नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा। आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो आप मेरे पीछे एक लोगो या सिंबल देख रहे होंगे और इस पे लिखा है ब्रिक्स इंडिया 2026। ये लोटस के शेप में या कमल के आकार में ये ब्रिक्स का नया लोगो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चूंकि 2026 में भारत ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है और ब्रिक्स सम्मेलन की हम लोग मेजबानी करने वाले हैं, तो भारत ने इसका ऑफिशियल लोगो और थीम को लॉन्च कर दिया है। अब इस बार आप देखोगे कि भारत दो तीन आपको बातें जरूर याद रखनी है कि ब्रिक्स की कौन सी बार मेजबानी करने वाला है, या ब्रिक्स का जो नया लोगो या थीम लॉन्च किया गया है वो क्या है। तो लोगो मैंने आपके सामने सामने ही रख दिया है, थीम क्या रखी गई है और ये ब्रिक्स संगठन का इतना महत्व क्यों है वो इसके मेंबर से पता चलता है। तो ब्रिक्स आप देखोगे जनरली ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब क्या हो चुका है, ये ब्रिक्स प्लस हो चुका है। तो अब हम इन सारी बातों को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और आपके सिलेबस में ये सीधा सा लिखा हुआ है तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा इंडिया के आसपास जो अभी कहानी या घटनाक्रम चल रहा है पूरी देश दुनिया में, तो इंडिया के एक जागरूक नागरिक होने के तौर पर भी हमको इस ऑप्शन के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सबसे पहली बात अगर आप देखोगे कि जो ब्रिक्स है इसका 18वां सम्मेलन भारत इस बार क्या करने वाला है, होस्ट करने वाला है, यानी कि मेजबानी करने वाला है। इस ब्रिक्स के 18th समिट की जो थीम रखी गई है वो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। स्थिरता, नवाचार, सहयोग और स्थायित्व के लिए निर्माण, ये ब्रिक्स 2026 की थीम रखी गई है। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी 2026 की ब्रिक्स की क्या रखी गई है, थीम रखी गई है। इस चीज को क्या रखना है, आपको याद रखना है। तो ऐसे याद रखना कि ब्रिक्स है ना, तो ब्रिक्स का ही RICS का मतलब क्या है यहाँ पे, या ब्रिक्स नाम से ही इसकी थीम बना दी, ऐसे याद रख लो। ब्रिक्स की ब्रिक्स ही थीम है। ब्रिक्स कैसे है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब आपको लगेगा यार इतनी बड़ा जो है थीम ऐसे क्या, अरे ब्रिक्स की थीम क्या है, मतलब मेरे बात हिसाब से सुनिएगा, इसको रटना नहीं। ब्रिक्स की थीम है ब्रिक्स, बस। ब्रिक्स कैसे है बेटा, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसको हिंदी इंग्लिश के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है आपको। तो ब्रिक्स का जो 18वां सम्मेलन 2026 में भारत इसकी मेजबानी करने वाला है, इसकी थीम क्या रखी गई है, ब्रिक्स रखी गई है। बस ऐसे क्या रखना है, आपको याद रखना है। दूसरी बात ये देखिएगा कि ये जो लोगो लॉन्च किया गया है, ये लोटस शेप में आपको नमस्ते की जो मुद्रा में आपको देखने को मिल रहा होगा कि लोटस शेप है, पहली बात तो अगर आप देखोगे। और दूसरा जो है नमस्ते का फॉर्म है। कौन सा फॉर्म हमें देखने को मिल रहा है, नमस्ते का फॉर्म देखने को मिल रहा है। कलर्स कितने हैं, 5 कलर्स का यूज किया गया, 1 2 3 4 5। तो इसमें जो है ब्रिक्स के लोगों में कितने कलर्स का यूज किया गया है, 5 कलर्स का। और ब्रिक्स ही इसकी क्या रखी गई है, थीम रखी गई है। इस को क्या रखोगे, या इसे सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी बोला जा रहा है। इसे सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्रिक्स 2026 को या इसके जो सिंबल है इसको क्या टैगलाइन दी गई है, तो सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि का चिन्ह, ये इसका क्या दिया गया है, कहीं ना कहीं टैगलाइन दिया गया है। अब थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में आपको जानना जरूरी है कि सबसे पहली बार जो ब्रिक टर्म है वो किसके द्वारा यूज किया गया था। तो एक अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील, इनके द्वारा सबसे पहली बार ब्रिक टर्म का यूज किया गया था। दूसरा, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, तो ब्रिक की स्थापना शुरुआत में 2009 में हुई और 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसका सदस्य बनाया गया। तो 2009 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, ये 4 देशों के द्वारा, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन कर लिया, तो फिर ये क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या साउथ अफ्रीका इनिशियल लेवल से ही ब्रिक्स का मेंबर था, नहीं था। पहले ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना ही थे। 2010 में साउथ अफ्रीका क्या बना, इसका मेंबर बना। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि आज के डेट में ब्रिक्स या ब्रिक्स प्लस में कितने मेंबर हैं, टोटल 11 है। तो 5 तो आपको देखने को मिलेंगे, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये तो हमें देखने को मिलेंगे 2010 के बाद।
2024 में 2024 में हमें क्या देखने को मिलेगा, 6 नए मेंबर्स को और इसमें क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, इजिप्ट यानी कि मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया और ईरान। तो ब्रिक्स 5 देश थे हमें इनिशियल देखोगे, फिर अब क्या हो गया, ब्रिक्स प्लस हो गया है। 2024 में 6 मेंबर्स को इसमें और शामिल कर दिया गया है। इस बात को क्या रखोगे आप लोग, ध्यान रखोगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि ब्रिक्स दुनिया के वैश्विक व्यापार के कितना प्रतिशत को, ग्लोबल ट्रेड में कितनी हिस्सेदारी रखता है, 24% की। इसके अलावा क्षेत्रफल के आधार पर कितनी हिस्सेदारी है ब्रिक्स मेंबर्स की, 36% के अराउंड। दुनिया की कुल आबादी में ब्रिक्स की हिस्सेदारी कितनी है, 48.5%। इसके अलावा अगर आप देखोगे रेयर अर्थ मेटल मिनरल्स के मामले में 72%, और सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है चाइना। ऑयल प्रोडक्शन के मामले में कितनी हिस्सेदारी है ब्रिक्स देशों की, 43.6%। प्राकृतिक गैस के मामले में 36% हमें देखने को मिलेगी, और कोल मिनरल के मामले में 78%। मतलब ये बात समझिएगा, ये जो मैं डेटा आपको बता रहा हूं इसका इंपॉर्टेंस के लिए बता रहा हूं कि ब्रिक्स का दुनिया के मामले में तो क्या है कि वैश्विक व्यापार की 24%, जो टैरिफ की धमकी रहते रहते हैं, 24% दुनिया का जो व्यापार है वो ब्रिक्स देशों के द्वारा किया जाता है। दुनिया के कुल भूभाग में 36% का जो कंट्रीब्यूशन है वो ब्रिक्स का देखने को मिलता है। कुल आबादी में लगभग 50% आबादी ब्रिक्स देशों के अंतर्गत आती है। तो बीच में क्या हुआ कि डी डॉलराइजेशन की बड़ी मांग बढ़ी, या जैसे आज जो हमें अमेरिका की दादागिरी जो पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है, इसको काउंटर करने के लिए एक डॉलर का जो करेंसी का कंसेप्ट है, या इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर डॉलर को जो मान्यता मिली हुई है, इसी तर्ज पर ब्रिक्स देशों ने एक इनिशिएटिव लेने का कोशिश किया था, वो कि हम अपने ब्रिक्स देशों की खुद की एक करेंसी लॉन्च करेंगे। इससे ट्रंप भाई साहब बहुत चिढ़ गए थे, या अमेरिका बहुत चिढ़ गया था इस बात से, और इनकी लगातार जो है कोशिश ये रहती है कि ये जो ब्रिक्स नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको डीस्टेबलाइज किया जाए, कैसे भी करके। जो इसमें 3 बड़े जो पावर्स हैं, जैसे ब्राजील के अलावा जो अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका के अलावा अगर आप देखा जाए रूस, इंडिया और चाइना, ये 3 बड़े पावर हैं। इसके अलावा ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि अगर ये दुनिया जो आज के समय में इतना इनस्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रही है, या कहीं ना कहीं अस्थिरता की तरफ इतना ज़्यादा आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में ब्रिक्स देशों को आपस में क्या करना चाहिए, एक सहमति के आधार पर, आप म्यूचुअल बेनिफिट के बेसिस पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए जिसमें दुनिया में किसी की, एक व्यक्ति की, एक देश की, या किसी एक कॉन्टिनेंट की मनमानी ना चल सके। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगली बात ये याद रखना है कि चूंकि 2026 में होस्टिंग हम ही कर रहे हैं, तो 2025 में इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई थी, तो 17th समिट जो ब्रिक्स का हुआ था 2025 में, वो कहां पर हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। और यहीं पर हमें क्या देखोगे कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। इस बार का जो समिट आपको मैंने बता ही दिया है, 18 समिट कहां पर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है 2026 का। इसको जरूर याद रखना है, थीम है ब्रिक्स, इसको याद रखोगे। इसके अलावा इसका भारत इससे पहले कितनी बार मेजबानी कर चुका है, 3 बार। 2012 में नई दिल्ली में हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन, 2016 में गोवा में हुआ था, 2021 में नई दिल्ली में होना था लेकिन कोविड की वजह से ऑनलाइन हुआ, और अब 2026 में चौथी बार हमें क्या देखने को मिलेगा, 4th टाइम भारत ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है। इसके लिए जो है थीम क्या रखी गई है, तो इसकी थीम रखी गई है ब्रिक्स। इसके अलावा इसका सिंबल जो है उसमें कौन सा, किस चीज का इस्तेमाल किया गया है, लोटस हमें मेनली देखने को मिलेगा, और इसे क्या बोला गया है, सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्या बोला गया है, तो सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और कोई भी थीम को ऐसे नहीं याद रटेगा नहीं, आपको बस केवल याद रखना है ब्रिक्स इसकी क्या रखी गई है, थीम रखी गई है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये और है कि आज से ही हमारा 24 जनवरी से एक फाउंडेशन कोर्स की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसका नाम है आरंभ 18.0। आप इस कोर्स को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, कूपन कोड के तौर पर RJT लाइव का यूज कर सकते हैं। बाकी फर्दर और अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 9289996921 इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।
थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू।